हे भगवान, क्या कर रही है ये लड़की? दिव्या, दिव्या बेटा, कहाँ चली गई है लड़की? दिव्या, कहाँ चली गई है लड़की? ये दोनों भी पता नहीं कहाँ रह गए। लड़की चिट्ठी छोड़ के चली गई है और इन्हें मॉर्निंग वॉक से आने की फुर्सत नहीं है। नहीं, अगर नीचे भी नहीं हुई तो ये लोग पूछेंगे क्या हुआ, कहाँ चली गई? क्या करूं मैं? सबको पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो लोग, और सूतों को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे हमारे बारे में? दिव्या को फोन लगाती हूँ। सिद्धार्थ जैसे लड़के को यहाँ आने की क्या पड़ी है? कहाँ हो सिद्धार्थ? सूद है कहाँ? 2 दिन, बस 2 दिन दादी। आप सबको याद है ना कि 2 दिन में मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। तू भूलने कहाँ देता है? सारा दिन तो ढिंडोरा पीटते रहता है। भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो मेरे लिए? अरे दलिया बनाया है। पर तेरे लिए कुछ भी बनाने का फायदा क्या है? इधर परीक्षा खत्म नहीं हुई और तू मटर गश्ती में लग जाएगा। हाथ नहीं आने वाला हमारे। इतने दिन से तो पढ़ रहा हूँ दादी, थोड़ी मटर गश्ती तो बनती है ना। और वैसे भी परीक्षा की वजह से मैं सिद्धार्थ भैया की बर्थडे पार्टी पे नहीं जा सका था। आए मेरा बच्चा, मासूम बच्चा, इतना जुल्म ढा रही है दुनिया इस पर। ये अकेला ही है बेचारा जो इतनी पढ़ाई कर रहा है। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। वैसे भी आप सबको तो मेरी खिल्ली उड़ाने में मजा आता है ना। दी, पता है मेरा दोस्त वीरू मुझसे क्या कह रहा था? कि उसकी बहन शादी करके चंडीगढ़ जा रही है। अब उसकी डांट फटकार से उसे छुट्टी मिल जाएगी, इसीलिए तो उसने एक पार्टी रखी है। तो तू इसे क्यों कह रहा है? ये तो कितना लाड़ करती है तेरा। जिस दिन उसका राजकुमार आके उसे अपने घर ले जाएगा ना, तब पता चलेगा तुझे। ठीक है राजकुमार, वो कौन होगा? कोई नहीं होगा। जैसी लड़कियों का कोई राजकुमार नहीं होता। सब किताबी बातें, इसलिए जिंदगी में कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? तेरे दादाजी राजकुमार से कम नहीं थे। राजकुमार राजकुमारियों के लिए होते हैं दादी, मुझ जैसी मामूली लड़की के लिए नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था दादी। अरे तू फिक्र मत कर, जा परीक्षा में मन लगा। निवी, क्या बात है बेटा? कुछ भी तो नहीं दादी। सवेरे से तेरा चेहरा उदास है, कुछ बोलती भी नहीं है। कुछ तो बात होगी ना मेरी बच्ची। और कौन कहता है कि तू मामूली है? ऐसी सूरत मामूली इंसान की नहीं होती है। दिल की ऐसी दौलत है तेरे पास जो ढूंढे नहीं मिलती। तो क्या है ये तो तू खुद भी नहीं जानती निवी। ये तो तुझे वही बता सकेगा जो राजकुमार तुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा। कौन राजकुमार मेरी जिंदगी में आएगा दादी? वो जिसमें तेरे दिल के अंदर झांकने की नजर होगी, वो जिसकी किस्मत अच्छी होगी, तभी तो तू मिलेगी उसे। वो जो तुझे अपना असली चेहरा दिखा पाएगा। और जिस दिन वो राजकुमार मिल गया ना मेरी, कुछ भी मामूली नहीं रह जाएगा तेरी जिंदगी में।
सिर्फ सपने ही देखता रहेगा सिद्धार्थ, उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा। आज ही है वो दिन, आज ही कहना है मुझे। ये दिव्या भी ना अभी तक सो रही है। दिव्या, हेलो। चाची जी, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। दिव्या का फोन बंद है। हाँ बेटा, ओ ना, अभी तक सो रही है क्या? नहीं बेटा, वो ना सवेरे सवेरे तैयार होके अपनी सहेली के यहाँ चली गई है। अच्छा, वो जैसे ही आएगी उसे आप फोन करने को बोलिएगा, बहुत जरूरी काम। हाँ हाँ, कहूंगी, जरूर कहूंगी। हाँ, जरूरी काम है। हे भगवान, कहीं वो दिव्या को ढूंढता हुआ घर ना आ जाए। फिर कैसे छिपा पाऊंगी मैं? फिर तो सारे लोगों को पता चल जाएगा ना कि दिव्या गायब है। माता रानी, क्या कर दिया तूने? क्या करूं मैं? कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ चली गई? अरे पापा, वो शर्मा जी के बात हुई थी। शर्मा जी तो हमें बेटा, मुझे फोन करके बता देना तुम एक बार। ठीक है। हाँ, पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है पापा। अरे तुम्हें क्या हो गया? सर दुख रहा है क्या? हेमलता, क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ हो गया है क्या? अरे किसी ने कुछ कहा क्या? हेमलता, कुछ बताओगी भी या बस ऐसी रोती जाओगी? जब मन होगा तब आ जाऊंगी। लेकिन वो गई कहाँ? मुझे क्या पता? मुझे तो कुछ पता ही नहीं जी। मेरी तो पत्ती मारी ही थी। ओहो माँ, अभी अपने आप को कोसने का वक्त नहीं है। आपने दिव्या को पूरे घर में ढूंढा ना? नीवी से पूछा आपने? दादी से? मैं पूछ के आता हूँ। नहीं बेटा, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे पूछती तो वो लोग ये सोचते ना कि लड़की घर से भाग गई है, जगह सही होगी। हे माता रानी, पता नहीं कहाँ तो मेरी बच्ची होगी और किस हाल में होगी। पिछली बार जब गई थी तब क्या हुआ था? हाँ, कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हार गई थी वो। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई बात नहीं थी। घर पे ही रहती थी, कहीं आते जाते भी नहीं थी वो। फोन भी स्विच ऑफ है उसका। हेमलता, तुम्हें पक्का याद है ना? कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? हाँ, सारी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। मुझे से ही सारी गलतियां होती है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था हेमलता। अच्छा चुप हो जाओ तुम। प्लीज आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाके देखता हूँ वो कहाँ है। सुन, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो चिट्ठी छोड़ के गई है। हाँ? ठीक है माँ, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा। निवी बेटा, ले ये दलिया तेरी चाची के यहाँ दे आना, नहीं तो दिव्या फिर कहेगी कि नीचे कुछ भी बनता है और आप मुझे नहीं देती। क्यों दादी? वो लोग यहाँ आएंगे तो खा लेंगे। अरे आदित्य को और दिव्या को बहुत अच्छा लगता है दलिया। अब वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ताजा ताजा बना है, जाकर दे आ बेटा। कोई ना कोई तो ऊपर से नीचे आएगा, किसी को भी दे सकते हैं। कोई बात नहीं, तू नहीं जाना चाहती, ला मैं जाकर दे आती हूँ। थक गई लग। दादी लाइए, लीजिए, मैं देकर आती हूँ। वाह, इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। हेलो, मैं सिद्धार्थ सूद बोल रहा हूँ। यस, मेरी आपसे बात हुई थी। करेक्ट,
वही एड्रेस है। मुझे रेड रोजेस चाहिए। कितने? जितने हैं सब भेज दीजिए। अच्छा, आप कैंडल्स भी रखते हैं क्या? ठीक है, तो मुझे कैंडल्स चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट। कम ऑन, फोन करो। यस। ये दिव्या भी ना अजीब दोस्त है। इसे भी आज ही के दिन गायब होना था। यहाँ पर होती तो कितनी हेल्प हो जाती मेरी। दोस्तों घर में पता करके आता ठीक हूँ, है। शायद कुछ पता हाँ। चले। निवी, कुछ चाहिए तुम्हें? दादी ने दलिया भेजा है, खासकर आपके और दिव्या दी के लिए। दिव्या के लिए? दी ने दादी से कहा था, इसीलिए दादी ने दी का है। वो तो बाहर गई है। वो क्या है कि ना वो बहुत थकी है ना, तो उसे आराम की बहुत जरूरत है, तो वो अंदर आराम कर रही है। अब यही तो दिन है कि वो आराम कर सकती है, वरना तो वो अपने ससुराल जाएगी तो क्या हुआ? दी ठीक तो है ना? चाचा जी, मैं दी से मिलके कहा ना तुझसे कि वो आराम कर रही है। और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस नहीं जाना है तुझे? जी, मैं यहाँ रख के जा रही हूँ। था, थोड़ी हिम्मत रखो ना। माँ, माँ ऐसे रोने का क्या फायदा? पापा जा रहे हैं हम दिव्या को ढूंढने। पापा चलो। दादी, ऊपर चाची और दिव्या दी। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? फिर से झगड़ ली होंगी दोनों। पता नहीं, पर कुछ तो हुआ है। लगता है चाची कुछ छुपा रही है। दिव्या ने कुछ कहा? पता नहीं, वो तो अंदर सो रही थी। शायद दोनों में से एक भी चुप हो जाए तो सब सुधर जाएगा। अरे, जासूसी करने आई हो कि मैं दवा ठीक से खा रहा हूं या नहीं? अरे बेटा, तुम्हारे और लालजी के होते हुए मेरी क्या मजाल कि मैं एक भी दवा मिस करूं। पता नहीं कब तक मुझे जिंदा रखने का इरादा है तुम्हारा। बाबूजी, हमेशा बस आपका हाथ यूं ही हम सबके सर पे बना रहे और आप हमेशा यूं ही हमें डांटते रहें। रुको बेटा, आज मैं तुम्हें डांटना नहीं, कुछ देना चाहता हूं। ये क्या है बाबूजी? एक छोटा सा तोहफा, कल नहीं दे पाया था, आज दे रहा हूं। 26 साल पहले तुम हमारे भुवन के साथ यहां आई थी।
26 साल पहले हमारे भुवन के जीवन साथी से हमारी पहली मुलाकात। एक ही नजर में मैं समझ गया था कि भुवन की पसंद बहुत सही है। और आज 26 साल बाद तुमने ये सब सही साबित कर दिया बेटा। इतने साल कैसे गुजर गए बाजी, पता ही नहीं चला। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब सिद्धार्थ अपना जीवन साथी लेकर हमारे सामने आए। सिद्धार्थ वो भी अपने पापा की तरह बहुत समझदार है और कई मामलों में तो शायद उससे भी ज्यादा। मुझे उसकी पसंद पर कोई शक नहीं है बेटा। मेरी नजर कमजोर हो गई है ना, सब तुझे ही देखना है और जरूरत पड़े तो सही और गलत का फैसला चुनने में तुम्हें उसकी मदद भी करनी होगी। माँ, तैयार हो जाइए अब। 3 तोले से कम का हार नहीं लूंगी आपसे, और हाँ, साथ में 2 जड़ाऊ कंगन भी। अरे खुशी का ऐसा क्या मौका आ गया, जरा हमें भी तो बता दो। जवाहर का काम शुरू हो गया। जवाहर को कौन पूछता है माँ इस घर में, जो हम उनके लिए खुशियां मनाएं। इस घर में तो सिर्फ एक इंसान की खुशियों की परवाह है सबको, सिद्धार्थ। लेकिन अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है माँ, शादी हो रही है आपके लाडले सिद्धार्थ की। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं माँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपकी बड़ी बहू कह रही थी अपने ससुर जी से। और मुझे तो लगता है वंदना भाभी ने ये तय भी कर लिया है कि सिद्धार्थ की शादी कब और किस लड़की के साथ होने वाली है। आपको नहीं बताया क्या? नहीं, मुझसे किसी ने बात नहीं की। सिद्धार्थ की शादी के बारे में तो सोचना भी शुरू किया हमने। नहीं माँ, सोचना आपने शुरू किया है, लेकिन जो अभी अभी मैं सुनकर आ रही हूँ ना, उससे तो लगता है कि वंदना भाभी और बाबूजी बहुत आगे की प्लानिंग कर चुके हैं। हाँ, बहुत सारी लड़कियां तो देखनी भी शुरू कर दी होगी उन्होंने। अब आपको और हमें तो तभी पता चलेगा जब इस घर में शहनाइयां बजेंगी। 26 साल पहले मैं भुवन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक नहीं पाई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वंदना इस घर की बहू बने, पर उस वक्त मैं बेबस थी। इस बार नहीं, मैं सिद्धार्थ को वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। परफेक्ट। मैं नर्वस तो नहीं हो रहा? ये दिव्या कहाँ चली गई? मैं आ रहा हूँ पुत्र। क्या हुआ पुतुल? सिद्धांत दी पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से घर पे नहीं है। क्या?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।